तो फ्रेंड्स आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है 54वां क्वेश्चन अर्थात 54वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर आप विचार करें, जो कि बीपीएससी जो है 2011 में क्वेश्चन बना था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो क्या है और इसका आंसर जो है वो क्या है। थोड़ा सा हम ब्रेक भी लेंगे और आप जो है आंसर ज़रूर बताइएगा और देखिएगा कि आंसर जो है इसका क्या होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि जो चल योजना है, चल योजना को हम रोलिंग प्लान भी कहते हैं। तो जो रोलिंग प्लान है उसके बारे में इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है उसके बारे में देखना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहला जो विकल्प दिया हुआ है कि चालू वर्ष के लिए एक योजना है जिसमें जो है बजट शामिल होता है। फिर दूसरा जो दिया हुआ है कि यहाँ पर है कि एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, या फिर इसके आगे है कि यह अर्थव्यवस्था के अनुसार प्रति वर्ष जो है वो संशोधित हो सकती है। फिर आगे है कि 10, 15 अथवा 20 वर्षों के सापेक्ष जो है ये योजना होती है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि 1 और 2, यहाँ पर जो 1 और 2 है, क्या 1 और 2 सही होगा, या फिर 1 और 3 सही होगा, या फिर 2 और 3 सही होगा, या फिर 1, 2, 3, 4 अर्थात सभी जो हैं वो सही होंगे। तो यहाँ पर जो है आपको देखना है कि क्या सही होंगे। तो इसका यदि हम आंसर की बात करें तो इसके आंसर जो है वो आंसर जो है वो डी होगा, अर्थात सभी जो हैं सही हैं। चल योजना के बारे में जो है सभी जो दिए गए हैं ऑप्शन ए सही हैं, जिसे हम रोलिंग प्लान कहते हैं। चल योजना को जो है रोलिंग प्लान कहते हैं। तो थोड़ा सा हम रोलिंग प्लान के भी बारे में जानेंगे। तो देखते हैं कि क्या है, जो कि ये जो है बीपीएससी 2011 में जो है एक क्वेश्चन बना था प्रीलिम्स में। यहाँ पर दिया हुआ है रोलिंग प्लान के बारे में, जिसे हम चल योजना कहते हैं उसे रोलिंग प्लान भी कहते हैं। तो रोलिंग प्लान जो है, रोलिंग प्लान से तात्पर्य क्या है कि अनवरत योजना से होता है, अनवरत योजना से होता है। इस योजना में जो है वो मूल्यांकन किया जाता है, जो कि मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है और इसी आधार पर जो है इसके उद्देश्य तय किए जाते हैं। और ये जो रोलिंग प्लान होता है इसके उद्देश्य तय करने के बाद जो है एक योजना का निर्माण होता है और इसके बाद जो है निर्धारित किया जाता है कि क्या इस योजना में जो है वो संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ऊपर जो है दिया गया था, जो कि वो विकल्प सही था कि इस योजना में जो है हम संशोधन भी जो है वो कर सकते हैं। और इस योजना के बारे में बात करें तो ये जो योजना है रोलिंग प्लान, इसको सर्वप्रथम जो है जनता गवर्नमेंट ने 1978 ईस्वी में लागू किए थे। तो जो जनता सरकार है उसके द्वारा लागू किया गया था, 1978 में जो है लागू किया गया था। तो यहाँ से आप सन भी देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं कि कौन जो है किसके द्वारा सबसे पहले जो है वो रोलिंग प्लान, जिसे हम चल योजना कहते हैं, लागू किया गया था। तो जनता सरकार द्वारा 1978 में लागू किया गया था, परंतु इंदिरा गवर्नमेंट ने जो है 1 अप्रैल 1980 को जो है इसे त्याग दिया था, अर्थात इसको जो है उन्होंने नहीं माना था, समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पर जो है ये भी है कि किसने समाप्त किया, तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने जो है इसको समाप्त कर दिया और 1 अप्रैल 1980 में जो है इसको समाप्त किया। और ये जो है 1978 में जो है जनता गवर्नमेंट द्वारा सबसे पहले लागू किया गया। तो यहाँ से देख सकते हैं लागू भी किसके द्वारा किया गया और समाप्त भी किसके द्वारा किया गया। यदि कितने साल की बात करें तो सबसे पहले जो है कितने साल चला, तो आप देख सकते हैं 78 में लागू किया गया था और 80 में समाप्त कर दिया गया था। तो इस हिसाब से 2 साल तक चला। फिर इसके बाद हम यदि आगे हम बात करते हैं कि जो चल योजना है रोलिंग प्लान, इसके जन्मदाता किसे माना जाता है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन में बना है और आगे भी बनने की संभावना है। तो ये इसके जो जन्मदाता हैं वो हैं गुन्नार मिडल जो हैं इसके जन्मदाता हैं रोलिंग प्लान के। फिर आगे हम देखेंगे कि रोलिंग प्लान जो होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है और कितने प्रकार के रोलिंग प्लान जो हैं वो होते हैं। तो देखिए रोलिंग प्लान जो होता है, अर्थात ये जो योजनाएं होती है, चल योजना जो होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। एक अल्पकालिक जो कि 1 वर्ष के लिए होती है, और दूसरा जो होता है वो मध्यकालीन जो कि 3 से 5 वर्ष के लिए होती हैं, और जो तीसरा दिया हुआ है वो दीर्घकालीन दिया हुआ है जो कि 10 से 20 वर्ष के लिए जो है चल योजना होती है। जो कि ऊपर आपको दिया गया था कि ये जो योजनाएं हैं कितने वर्षों के लिए होती हैं, 10 या फिर 15 या फिर 20। तो वो भी जो चौथा विकल्प था सही था। तो जो इसीलिए जो है उसका आंसर जो क्वेश्चन था उसका आंसर डी था, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट दिए हुए थे सभी जो हैं वो सही हैं। फिर यहाँ पर आगे है
कि इस प्रकार यह योजना जो है लचीली योजना माना जाता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इस योजना में यदि हम संशोधन कर सकते हैं, आसानी से जो है संशोधन कर सकते हैं, तो ये योजना लचीली के अंतर्गत जो है वो आ सकता है। यदि संशोधन हम नहीं करते तो कठिन योजना में जो है वो माना जाता। तो इस प्रकार से ये जो योजना है लचीली योजना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस प्रकार की योजना जो है वो कठिन है कि लचीली है कि दोनों है, तो यहाँ से इसका आंसर होगा कि लचीली जो है ये योजना है, जो स्वयं की परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित करते हुए आगे जो है बढ़ती है, अर्थात इसके समय में जो है वो बढ़ोतरी भी किया जा सकता है, क्योंकि आप ऊपर देखे थे कि ये योजना जो है वो 3 प्रकार की थी। तो फ्रेंड्स ये जो था चल योजना के बारे में, और चल योजना के बारे में जो भी क्वेश्चन बना था वो हम आप शेयर कर दिए। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं राइट टू एजुकेशन को, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।